बॉलीवुड का वो एक्टर जिसकी कॉमेडी पर पूरा थिएटर हंसता था, आज वही एक्टर तिहाड़ जेल के अंदर है। ना कोई क्राइम सीन, ना कोई पुलिस चेस, फिर भी जेल। राजपाल यादव। सवाल ये है क्यों? क्या सच में वो दोषी हैं या सिस्टम ने एक कॉमेडियन को फंसा दिया? आज इस वीडियो में आपको राजपाल यादव की पूरी कहानी बताऊंगा, शुरू से लेकर तिहाड़ जेल तक। राजपाल यादव बॉलीवुड का वो नाम जो कॉमेडी का सिनोनिम बन चुका है। हेरा फेरी, भूल भुलैया, छुप छुप के, हर जगह सिर्फ हंसी और सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन स्क्रीन के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसका एंड किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से। राजपाल यादव ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ एक्टर नहीं, डायरेक्टर भी बनेंगे। फिल्म का नाम था अता पता लापता। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने प्राइवेट लैंडर से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आया जब फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सब कुछ उल्टा हो गया। फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। जो पैसा वापस आना था वो आया ही नहीं। और यहीं से शुरू हुई राजपाल यादव की असली प्रॉब्लम, मनी ट्रैप। लोन का पैसा टाइम पर रीपे नहीं हुआ, इंटरेस्ट बढ़ता गया, पेनल्टीज लगती गई, लीगल चार्जेस जुड़ते गए। धीरे धीरे 5 करोड़ का लोन बदलते बदलते 9 करोड़ रुपए का बोझ में बदल गया। अब सबसे बड़ी गलती राजपाल यादव ने की कि राजपाल यादव ने लैंडर्स को रिपेमेंट के लिए चेक्स दिए, लेकिन वो चेक्स बाउंस हो गए। और यहीं पर केस सिर्फ पैसों का नहीं हुआ, अब ये लीगल ऑफेंसेस में आ चुका था, क्योंकि इंडिया में चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अब इसमें लीगल एंगल और कोर्ट की एंट्री होना लाजमी था। लैंडर कोर्ट पहुंच गया। राजपाल यादव और उनकी वाइफ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सेक्शन 138 के अंदर केस फाइल हुआ। कोर्ट का सिंपल रूल होता है, या तो पैसा दो या फिर पनिशमेंट भुगतो, और ये बात कोर्ट की सही भी थी। कोर्ट वर्डिक्ट शॉकिंग जब आया, जब 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया। राजपाल यादव को 6 महीने की जेल की सज़ा हुई। उन्होंने अपील की, उनको उम्मीद थी कि हायर कोर्ट रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अब आया एक ड्रामा कि केस सेशन कोर्ट गया, लेकिन वहाँ भी पहला डिसीजन बरकरार रहा। हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को कई बार मौके दिए, कभी बोला थोड़ा पैसा जमा करो, कभी बोला प्रॉपर रिपेमेंट प्लान लाओ, लेकिन हर बार कोई ना कोई डिले होता रहा। अब इसी बात पे कोर्ट की नाराज़गी होना जेन्युइन था बिल्कुल। हाई कोर्ट धीरे धीरे राजपाल यादव से नाराज़ हो गया। कोर्ट का मानना था आप बार बार प्रॉमिस करते हो लेकिन फॉलो नहीं करते हो, और इसी बात से अब थोड़े कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। और फिर आया सबसे बड़ा डिसीजन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, वो है अभी फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की लास्ट रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने क्लियर बोला अब और टाइम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे केस बनता है तिहाड़ जेल का। तो ये तिहाड़ जेल तक बात पहुँची कैसे? इसके बाद राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। ना कोई हंगामा, ना कोई ड्रामा, सीधा जेल। वो भी बंदे ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। कॉमेडी किंग का सबसे साइलेंट मूवमेंट। अब यहाँ पे एक इमोशनल एंगल देखा गया। सरेंडर से पहले राजपाल यादव इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहीं भाग भी नहीं रहा हूँ, मैं कोर्ट का बिल्कुल सम्मान करता हूँ, मैं उनकी सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा। इस न्यूज़ के बाद पूरी इंडस्ट्री हिल गई। अब यहाँ से बॉलीवुड में रिएक्शन आने लगे। सोनू सूद ने बोला वो राजपाल यादव को फिल्म ऑफर करेंगे, चैरिटी नहीं डिग्निटी के साथ काम। कई लोगों ने सपोर्ट दिया, कई चुप रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या राजपाल यादव एक क्रिमिनल है या एक फील्ड फिल्म का शिकार? क्या सिस्टम ने एक आर्टिस्ट को मौका कम दिया या गलतियाँ सच में उनकी थी? अब फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे हैं तो सच ये है, राजपाल यादव जेल में किसी क्राइम के लिए नहीं, वो जेल में है लोन रिपेमेंट और चेक बाउंस केस की वजह से। एक गलत डिसीज़न, एक फ्लॉप फिल्म और पूरी ज़िंदगी का टफेस्ट फेज़। अब बात करेंगे कॉमेडी किंग की ये कहानी। हमें एक बात ज़रूर सिखाती है कि टैलेंट के साथ साथ फाइनल डिसीजंस भी उतने ही डेंजरस होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक वार्निंग स्टोरी है।